सृष्टि परिवर्तन होने से पहले अंदर से सर्व विकार रूपी भूतों के वंश और अंश को समाप्त कर मंदिर लायक बनने का उत्तम पुरुषार्थ करने की, दिल दर्पण में खुद को देख चेक करने की कि कहाँ तक लायक बने हैं, अपने को आत्मा समझ अशरीरीपन याद की यात्रा में रहकर शरीर के भान को संपूर्ण समाप्त कर दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनने की लिबरेटर हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा कहते हैं पवित्रता अर्थात रॉयल्टी, रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, रियलिटी अर्थात सत्यता, रॉयल्टी अर्थात चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। पवित्रता की रॉयल्टी वालों की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होते हैं। उनमें कोई भी बनावटी भाव नहीं होता है। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहते हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज्यादा ऐसे नहीं बदलती है, बल्कि दिन प्रतिदिन उनकी खुशी बढ़ती ही जाती है। वे सदैव ही चित्त से, मुख से और नैन चैन से प्रसन्न रहते हैं। अंदर एक बाहर दूसरा ऐसी उनकी फितरत नहीं होती है, बल्कि पवित्रता की रॉयल्टी वाली आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होते हैं। रियल है तो सदा खुश हैं। उनका हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होता है। पवित्रता आत्मा की ओरिजिनलिटी है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित होती है तो स्वतः ही हर्षित रहती है। पवित्रता सुख, शांति, खुशी की जननी है। जब सच्चाई में मिलावट आ जाती है तब खुशी में भी मिलावट आ जाती है। परमात्मा वरदान देते हैं कि ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त, हर्षित मुख बनो। पवित्रता संगम युग का वर्षा और वरदान है, जन्म सिद्ध अधिकार है, निजी संस्कार है और आत्मा का मूल धर्म है। संपूर्ण पवित्रता की स्थिति उस अग्नि को प्रज्वलित कर देती है जो सहज ही विश्व से विकारों के कीचड़ को भस्म कर सकती है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। कोई भी अशुद्ध वृत्ति उनके आगे टिक नहीं सकती है। पवित्रता की शक्ति प्रकृति को सहयोगी और सतोप्रधान बनाकर आत्मा अखंड सुख शांति का अनुभव करने के साथ साथ आने वाले 21 जन्मों के लिए पूज्य मर्तबा पाने का अधिकार प्राप्त कर लेती हैं। परमात्मा का फरमान है, देह सहित देह का सब भान भूलकर अब एक बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक दे सकेंगे। कलयुग में हम आत्माओं का तन मन धन सब कौड़ियों में सल हो जाते हैं, परंतु परमात्मा उसे भी ट्रस्टी बन विश्व कल्याण के कार्य में लगाकर सफल करना सिखाते हैं। सफल करने वाले भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर सकते हैं। इस समय अपना सब कुछ सफल करने वाले ही सयाने अर्थात समझदार हैं। बच्चे हो, संबंधी हो, वस्तु हो, तन मन धन हो, जो भी इस तरह से हम लेते हैं, परमात्मा समझाते हैं कि उसे अपना नहीं समझो बल्कि ट्रस्टी बनकर संभालो। ज्ञान से अपना जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। राजाओं का राजा अर्थात जिनके जड़ चित्र बनाकर फिर द्वापर युग के राजा पूजते हैं। ये समय है परमात्मा की राय पर चलकर अपना भाग्य जमा करने का। परमात्मा के पास आना, परमात्मा का बनना अर्थात अपनी तकदीर जगाकर आना, अर्थात तकदीर तो जग ही जाती है परमात्मा का बनकर। श्रीमत पर चलकर हमें तदबीर अर्थात पुरुषार्थ करना है। मन को परमात्मा में लगाकर मनमना भव की स्थिति में रहकर ऊंची तकदीर बनानी है। पतित पावन सदगति दाता परमात्मा की श्रेष्ठ मत और महामंत्र कल्प में एक बार ही मिलते हैं, और वो भी 5000 वर्ष के बाद। जो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलते हैं वे अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं और सुखधाम के घनेरे सुख का संपूर्ण वर्षा लेते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं अर्थात पवित्र रहने की और श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं, परमात्मा उन्हें ही मनमना भव का महामंत्र देते हैं। मन जो 63 जन्म से बेलगाम बन जाता है वो परमात्मा में लगकर सुधर जाता है। मन फिर श्रेष्ठ सोचता है, बुद्धि सहयोगी बन जाती है तो संस्कार श्रेष्ठ बन जाते हैं। मन परमात्मा में लग जाए उसके लिए परमात्मा राय देते हैं कि देह के अब सारे धर्मों को
अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चों को भूलो, देह अभिमान को भूलो, क्योंकि जब तक देह समझते रहेंगे तब तक देह के संबंध या देहधारी याद आते रहेंगे। देहधारियों को याद करेंगे तो उनकी कमी, कमजोरियों और उनकी अवस्थाओं से जुड़ जाएंगे। इस समय सभी के मन की स्थिति गिरती कला की तरफ है। चढ़ती कला में जाना है, ऊंची तकदीर बनानी है तो मन को परमात्मा में लगाने में ही कल्याण और समझदारी है। जैसे मर जाते हैं तो दुनिया भी हमारे लिए मर जाती है, सब संबंध छूट जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि समझ से विनाश होने वाली दुनिया को भूल मरजीवा हो जाओ। स्वयं को देह समझना और देह के अभिमान में जीना छोड़कर अपने को आत्मा समझो और अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इस अभ्यास से शरीर का भान छूट जाएगा। सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं तो आत्म अभिमानी के संस्कार यहाँ बनाने हैं। परमात्मा को यथार्थ जानकर हमें अब आस्तिक बनना है। आस्तिक बनने वाले निराकार परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अहिंसक बनते हैं। जब तक परमात्मा को हम नहीं जानते हैं तब तक हम नास्तिक हैं और सब तरह की हिंसा करते हैं, क्योंकि कोई सही दिशा और समझ देने वाला नहीं होता है। भक्ति मार्ग में अनेकों की भक्ति करते हुए हम खुद को आस्तिक समझते थे। अभी परमात्मा ने समझाया है कि बाप को और बाप की रचना को जानने वाले आस्तिक होते हैं। परमात्मा इस समय ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म की रचना करते हैं। परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं कि वे सर्वव्यापी नहीं हैं और कलयुग की रचना वे नहीं करते हैं। मनुष्य आत्माओं की ये मान्यता है कि सब कुछ जो आज दुनिया में हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। परमात्मा कहते हैं कि वे सदैव ही दुख हरता और सुख करता है। वे कभी किसी को हिंसा करनी नहीं सिखाते हैं, बल्कि परमात्मा तो सर्व तरह की हिंसाओं से छुड़ाते हैं, ऊंची तकदीर बनाने की तदबीर सिखाते हैं। परमात्मा की ये महावाक्य उनकी मुरली सच्ची गीता है, जिसे सुनकर अमल में लाकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई परमात्मा इस समय हमें पढ़ाते हैं। तीसरे समझ के नेत्र से त्रिकालदर्शी बन वर्तमान दुनिया को देखेंगे तो समझ में आएगा कि दुनिया बदल रही है। संगम युग टिवाटे की तरह है, जहाँ खड़े होकर हम स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं कि पुरानी दुनिया मृत्यु लोक है जो खत्म होने वाली है और परमात्मा अमर लोक स्थापन कर रहे हैं। कलयुग दुखधाम है, इसलिए इससे बुद्धि योग हटा लेना है। नहीं हटाएंगे तो दुखधाम के रीति रस्म के वश हो कर्म करते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। सुखी रहना है और सुख का वर्षा प्राप्त करना है तो परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो, याद की यात्रा पर रहो और सुख धाम को याद करो। किसी से भी बात करें या मुरली सुने या कोई भी कर्म करते हुए आत्मा की और परमात्मा की स्मृति सदा रहे, क्योंकि इसी स्मृति से पतित पावन परमात्मा की याद बनी रहेगी। विक्रम भी विनाश होते जाएंगे, निरोगी बनते जाएंगे और विदेही बनना भी फिर सहज हो जाएगा। याद ही सहज रास्ता है ऊंची तकदीर बनाने का। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि याद न भूले, ये विशेष ध्यान रखो। लौकिक पिता की जगह अपारलौकिक पिता को याद करने का समय है। दैहिक रिश्ते पतित बनने का रास्ता बताते हैं, निराकार परमात्मा पवित्र बनने का, सुखी होने का रास्ता बताते हैं। तो समझ से हमें अब परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपना कल्याण जरूर करना है। शिवालय भारत में अर्थात सचखंड सतयुग में जाना है। परमात्मा उसके लिए मंदिर लायक बना रहे हैं, तो हमें हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाना है। सृष्टि रूपी ड्रामा आदि सनातन देवी देवता धर्म से शुरू हुआ था और अभी अंत में पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के कार्य से संपन्न होगा। अभी पुरुषार्थ है, फिर प्रारब्ध होगी। पुरुषार्थ करते समय खास ध्यान रखना है कि देहधारियों के विनाशी मायावी नाम रूप में फंसकर परमात्मा को छोड़ने की भूल नहीं करनी है। कहीं भी रहते पवित्र रहना है और परमात्मा को याद करना है। स्थूल विनाश के पहले रावण राज्य में धारण किए हुए देह अभिमान और विकार को योग बल से खत्म करना है और श्रेष्ठ बनना है। मनसा में तूफान आते हैं अर्थात विकार आकर्षित करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं और याद में नहीं रहते हैं। याद में रहने से और श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है जो मायावी विकारी तूफानों को समीप नहीं आने देते हैं। तो स्वयं को चेक करना है और श्रीमत पर चलना है। सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा का फरमान है कि अब विकार में जाने की भ्रष्टाचारी को बंद करो। विकारों ने हम आत्माओं को चरित्र से बिल्कुल विकारी बना दिया है। इस सत्य को यथार्थ समझकर अब हर कदम परमात्मा की फर्स्ट क्लास राय प्रमाण उठाना है। इसी में समझदारी है और इसी से वर्तमान और भविष्य सुधर जाएगा। अब अपनी मनमत पर या परमत पर चलकर न हमें खुद खड्डे में गिरना है और न औरों को गिरने देना है। युक्ति से सभी को विकारों से बचाने का कार्य जरूर करना है। आत्माएं जब देह अभिमान और विकारों वश भ्रष्टाचारी कर्म करती हैं, तब वे कौरव, यादव, यौवन, सूर्पनखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी इत्यादि कहलाती हैं। कलयुगी मनुष्यों के ये चरित्र हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि वे राक्षसों जैसे दिखाई देते हैं या लंबे चौड़े होते हैं जैसा कि यादगार में दिखाते हैं। परमात्मा की याद से इस विकारी भ्रष्टाचारी से खुद को मुक्त करना है और फिर से हमें चरित्रवान बनना है। सतयुगी देव आत्मा बनना है। श्रीमत सतयुगी देवता बना देगी अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो। बेहद के परमात्मा बेहद का वर्षा दे रहे हैं, इसलिए उनका फरमान है कि अब लौकिक विनाशी वर्षा लेने का शौक नहीं रखना है। किसी भी देहधारी से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखनी है, बल्कि खुशी खुशी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जो लेना है वो परमात्मा से लेना है। अच्छे मैनर्स अर्थात दैवी गुणों को धारण कर व्यवहार में यूज करना है। विकारों से अपना पूरा बचाव करना है। बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि पावन निर्विकारी हम बन रहे हैं, इसलिए विकारों को तो यूज करना ही नहीं है। दिल दर्पण में चेक करना है कि जैसे परमात्मा हमें लायक बना रहे हैं, ऐसे हम लायक बन रहे हैं या नहीं। सौभाग्यशाली बनने का समय है, इसलिए दुर्भाग्यशाली बनने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। नाटक पूरा होता है, एक बार घर वापस जाना है, इसलिए अंतमति सोगति अच्छी हो तो एक निराकार परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन रखना है। तो पापों से मुक्त पुण्य आत्मा बनेंगे तो ही पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाएंगे। कल्याणकारी हेवनली गॉडफादर द्वारा स्थापन हेवन में जाने के लिए हमें सतयुगी बनना है। इसलिए लिबरेटर परमात्मा कहते हैं कि हम सो देवता थे कि सत्य को बुद्धि में रखकर अब पुनः सूर्यवंशी बनने के लिए रिटर्न जर्नी करो। वाम मार्ग से मुख मोड़कर अब संपूर्ण निर्विकारी बनो और अपनी ऊंची तकदीर बनाओ। ओम शांति।